दिल से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आपने लास्ट वीडियो में प्यार दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। हो सके तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। अदानी पावर की बात करने जा रहा हूं। अगर आपका इस स्टॉक में पैसा लगा है या फिर पैसा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा इसमें डबल होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले हम किस चीज़ के ऊपर जाएंगे? फंडामेंटल से हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिट में है या फिर नहीं है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू होता है टर्नओवर। तो टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ में है और इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। पहले काफ़ी बड़ा कर्जा हुआ करता था, लेकिन अब तकरीबन कर्जा ख़त्म कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। इसके साथ ही क्या कंपनी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? जी हाँ, प्रॉफिट में भी कैश को कन्वर्ट कर पा रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत जो है वो हमें नहीं देखने को मिल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें देखनी है? देखिए, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कंपनी काम कर रही है, पहला नंबर। दूसरा, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तीसरा, उस प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है। तो धोखाधड़ी वाली बात अभी तक हमें कोई भी देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा कंपनी के पास एसेट्स क्वालिटी कितनी है, पैसा कितना है। तो जैसा कि कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 3856 करोड़ की नियर अराउंड है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लेके रखी हुई है वो 26,595 करोड़ की है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके पास कैश भी बहुत अच्छा है। इसीलिए हमें देखने को मिला कि इनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत कम है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए 7861 करोड़ के करीब है। जो लोगों को पैसा देना है वो 3636 करोड़ का देना है। इसके अलावा हम चलते हैं कि इनके पास क्या आने वाला है। अगर आप इनकी बात करें तो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट 373 करोड़ की है। इसके अलावा इन्वेंट्री देखिए 4142 करोड़ की है। जो पैसा आने वाला है वो 11,677 करोड़ इनके पास आने वाला है, यानी कि बिजनेस कर लिया है, पैसा नहीं आया। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 7211 करोड़ का है। तो अगर हम मोटा मोटा बैलेंस शीट को देखें तो ये कंपनी एक कैश रिच है, यानी कि फंडामेंटली अगर हम कंपनी को देखने की कोशिश करें तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छा कैश रिच है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी के अंदर अगर ट्रैप भी हो जाते हैं ऊपर के प्राइस पे तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या इसके अंदर बाकी बड़े प्लेयर्स पैसा लगा रहे हैं। बाकी बड़े प्लेयर कौन? यानी कि एफआईस हो गए, यानी कि डीआईस हो गए, ठीक है ना, डोमेस्टिक प्लेयर जिसे हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं। क्योंकि हमारी स्टडी से क्या है भैया, हम स्टडी देख लिया, इसके ऊपर कल को चेंज भी हो सकती है, बट ये तो प्रॉपर रिपोर्ट्स को बाय करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर खाली हम ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आइए इसका पता लगाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें दिखता है कि करंट प्राइस पे 71.75 करोड़ की प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट उसके कंपैरिजन में 16% के करीब कंपनी ने प्लेज किया हुआ है। फिर भी आप कहो तो जाने कि कंपनी ने इसके अंदर अपना जो पैसा है वो 60 करोड़ के करीब आप कह लीजिए, सॉरी 55 करोड़ के करीब, तो भैया इनका फुल पैसा तो लगा ही हुआ है। तो फिलहाल के लिए प्रमोटर को तो पूरा भरोसा है ही। अब ये प्लेज थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होता है, बट हो सकता है पैसा कहीं अच्छी जगह पे लगाया हो, कर्जा ख़त्म किया हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा एफआईस की बात करें तो 15% से ज़्यादा भैया एफआईस यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बात करें यहाँ पे डीआईस की तो डीआईस भी 1% के करीब आप कह सकते हो, 1.5% के करीब बैठे हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 10% है और पब्लिक भी बेच रही है। दोस्तों, अगर हम होल्डिंग पैटर्न से देखें तो हमें पता चला कि एफआईस अच्छा खासा लेके माल बैठे हुए हैं, डीआईस भी 1.5% के करीब है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे 1.5% के करीब लेके बैठे हुए हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, इस कंपनी में बड़े प्लेयर्स का पैसा भी लगा है,
वो भी इस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यानी कि अगर हमने इस कंपनी में पैसा लगाया है तो हमने पैसा गलत नहीं लगाया है। आपको अपनी स्टडी के ऊपर अब विश्वास करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की क्षमता को रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि करें क्या। अभी करंट प्राइस पे क्या सिनेरियो बनता है। अभी करंट प्राइस पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट आया था 795 रुपये के करीब। अब ये ब्रेकआउट काफ़ी ऊपर निकल चुका है। अगर आप यहाँ से नोटिस करें तो इस ब्रेकआउट से नियर अराउंड ये अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7% का एक ब्रेकआउट आ जाना और उसके ऊपर सस्टेन करना एक अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे एंट्री करना। हाँ, अगर ये स्टॉक रिवर्स होकर नीचे की तरफ आता है तो उस केस में मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपको 795 से लेके 676.70 के बीच में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या फिर आप एक ही लेवल मार्क कर लीजिए 676.70 का। जब भी यहाँ पे आए थोड़ा सा भी रिवर्स करने की कोशिश करें तो आप इसके अंदर बाइंग कीजिए, आपको दोबारा से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। उस केस में आप 700 रुपये 95 पैसे का टारगेट ले सकते हैं, 718 का दूसरा टारगेट ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। अभी के लेवल पे क्या करें, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ लिया है वो होल्ड करें। अगर आप सोचते हैं आप यहाँ पे लेके होल्ड करना चाहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नीचे लिया है ध्यान रखिए, पीछे की तरफ इसका एक ट्रेंड चला था और वो ट्रेंड ये था जो कि ब्रेक हो गया था। दोबारा ये स्टॉक उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की तरफ एग्जैक्ट यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए, अभी तक एक ट्रेंड लाइन ये वाली भी बनी हुई है, ऊपर की तरफ ये चैनल पैटर्न है जहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। हम नियर टर्म अगर लेके चले तो 1242 के टारगेट हमारे ये 2024 तक जो है वो आ जाने चाहिए इस टारगेट स्टॉक के अंदर, जो कि हमें साफ साफ दिख रहे हैं। हमें स्टॉप लॉस क्या लेना चाहिए अभी के हिसाब से, अगर आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं या तो 676.70 का लीजिए, इससे बड़ा नहीं लेना है। दूसरी चीज़, जो एंट्री करना चाहते हैं वो 676 के पास करें, जो एवरेज करना चाहते हैं वो 547 के पास आ जाइए, 344 के पास आ जाइए, 236 के पास आ जाइए, 144। देखिए ये लेवल आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, बट ये एक बड़े प्लेयर्स के लेवल हैं जो कि मार्क किए हुए हैं और ये ऐसे लेवल हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो पहला लेवल आपका 547.85 का है। अभी थोड़ा ये कॉस्टली ज़रूर है, अगर आप लेना भी चाहते हैं तो अभी आपको 10% निवेश करना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये भाग जाएगा, क्योंकि भाग भी सकता है जिस तरह से ब्रेकआउट आया हुआ है, बट जल्दी कभी नहीं करनी है। अगर आप इसमें 1 लाख लगाना ही चाहते हैं तो अभी के हिसाब से आप इसमें सिर्फ 10,000 लगाइए, 90,000 वेट कीजिए, कभी आपको 547.85 के पास मिले वहाँ लीजिए। और दूसरा चीज़, आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी अगर इसके नीचे आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसके पास आता है तो आप बाइंग भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप ये वाली भी एक लाइन मार्क कर लीजिए, ये वीकली बेसिस पे है। 4 दिसंबर 2023 से आप जोड़िएगा और इसको जोड़िए 1 अप्रैल 2024 से, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे, वन डे के बेसिस पे, हावरली बेसिस पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आए आप ज़रूर बाइंग करने का सोच लीजिए, जो कि लेवल आपका 700 रुपये 95 पैसे 676 का बनेगा। ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे मिल गया तो आपका सोने पे सुहागा होगा शॉर्ट टर्म के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे अगर 1-2 घंटा ट्रेड करता है तो एग्जिट कर देना है, और अगर दोबारा रिवर्स हो जाता है तो आप इसके अंदर दोबारा एंट्री भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के साथ। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना